तो केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज की हम लोग बात किए थे। देखो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज की बात किए थे, बस ब्रीफ देते हैं, पीछे वाली क्लास में डिस्कस किए थे। फिजिकल चेंज का मतलब क्या है, कुछ मोटा मोटा पॉइंट ध्यान रखना है। फिजिकल चेंज का मतलब कैसे चेंज होते हैं, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, टेस्ट में कोई चेंज नहीं आता। एक ऐसा चेंज है, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, नया कंपाउंड नहीं बनेगा, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। तो इसमें चेंज क्या होता है, स्टेट चेंज होगा, कलर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट, वॉल्यूम, ये सब चीजें चेंज हो सकती है ना, डेंसिटी वगैरह चेंज हो सकती है उसकी, लेकिन और कुछ नहीं चेंज होगा। मतलब केमिकल कंपोजिशन और टेस्ट और नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। तो फिजिकल चेंज का मतलब एक ऐसा चेंज है, फिजिकल चेंज का मतलब एक ऐसा चेंज है जिसमें क्या होगा, बताओ भाई क्या चेंज होगा, चेंज क्या क्या होगा इसमें। इसमें अगर हम चेंज की बात करें तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। पहला, उसका क्या चेंज होगा भाई, कलर चेंज हो सकता है, मे भी इसका क्या हो सकता है भाई, कलर चेंज हो सकता है, और टेम्परेचर चेंज हो सकता है, और ये भी मे भी है, और टेस्ट में चेंज नहीं, शेप और साइज में। स्टेट की हम बात करते हैं, स्टेट्स चेंज हो सकते हैं भाई, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से, है ना, ये चेंज हो सकता है। और क्या चेंज हो सकता है बताओ भाई, डेंसिटी में चेंज हो सकती है, इसके आ सकती है, डेंसिटी चेंज हो सकता है ना, ये सारी चीजें चेंजेस में आ सकते हैं। क्या चेंज नहीं होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब। क्या क्या चेंजेस नहीं आएंगे ये देखते हैं। चेंज क्या नहीं होगा, एक ऐसा चेंज है जिसमें क्या चेंज नहीं आएगा, टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, डज नॉट चेंज या डू नॉट चेंज। जिन्होंने नोट नहीं किए नोट करना, इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे डायरेक्ट। क्या चेंज नहीं होंगे इसके देखना भाई, इसका चेंज क्या नहीं होगा, केमिकल, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। केमिकल कंपोजिशन का मतलब जैसे H2O को हीट करें हम, ये लिक्विड स्टेट में है, हीट करने के बाद H2O क्या हो जाएगा, गैसेस स्टेट में, भाप में बदल जाएगा, वेपर में बदल जाएगा, लेकिन फॉर्मूला इसका चेंज नहीं होगा। और क्या चेंज नहीं होगा भाई बताओ, टेस्ट इसका चेंज नहीं होगा। पानी को कितना भी गर्म कर लो, जो टेस्ट है वही टेस्ट आएगा। दूध को कितना भी गर्म कर लो, दूध का जो टेस्ट है वही टेस्ट आएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं। केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा, टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, है ना, कोई चेंज नहीं होगा, न्यू प्रोडक्ट नहीं बनेगा, न्यू प्रोडक्ट नहीं बनेगा, डू नॉट फॉर्म, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ऐसे चेंजेस को अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस। इसमें क्या क्या चेंज होगा, कलर में भी चेंज हो सकता है, टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है, स्टेट में चेंजेस आ सकते हैं, डेंसिटी में भी चेंज, मेल्टिंग पॉइंट में चेंजेस आ सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट में चेंजेस आ सकते हैं, वॉल्यूम में चेंजेस आ सकता है। ठीक है, क्या क्या चेंज नहीं होगा, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। दूध को कितना भी गर्म कर दो दूध ही रहेगा, पानी को कितना गर्म कर दें पानी भी रहेगा, किसी भी चीज को कितना भी गर्म कर दो वो वही सब्सटेंस रहेगा, उसका कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंज, टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। पानी का जो टेस्ट आपको लगता है टेस्टलेस है, मिल्क का जो टेस्ट है वही टेस्ट रहेगा, कितना भी आप गर्म कर लो चाहे जितना ठंडा कर लो, है ना, कोई नया प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। स्टेट में कैसे चेंजेस आएंगे, स्टेट में कैसे चेंजेस आएंगे, जैसे हमने कहा स्टेट चेंज होगा। अब वाटर है, वाटर है, जरा ध्यान रखना, वाटर है मान लीजिए आइस के फॉर्म में, अगर इसको टेम्परेचर देंगे मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। इसको थोड़ा और हीट करें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर गैस में, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका रिवर्स कर दें, अगर इसको क्या करें, गैस को क्या करें, कंडेंसेशन हो जाए इसका, तो मतलब हीट इससे निकालें तो क्या होगा, मतलब थोड़ा हीट दें निकाल लें इसको, टेम्परेचर कम करें तो क्या होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। फिर लिक्विड को और क्या करें हम, फ्रीज करें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फ्रीज कर देंगे, ये किस में हो जाएगा, जैसे आपने इसको फ्रीज किया किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में, सॉलिड में हो जाएगा। तो स्टेट में इस तरह से चेंजेस आएंगे। मेरे कहने का मतलब फिजिकल चेंज की जब आप बात करते हो, शेप, साइज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, स्टेट्स, टेम्परेचर, कलर में भी ये सब चेंजेस आ सकते हैं। क्या क्या चेंज नहीं होगा फिजिकल चेंज में, केमिकल कंपोजिशन, नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा, टेस्ट में कोई चेंज, ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। तो केमिकल चेंज का मतलब क्या है, केमिकल चेंज का मतलब ही क्या है, इसी का उल्टा कर दो। अच्छा, फिजिकल चेंज में एक चीज और ध्यान रखना, फिजिकल चेंज में एक और चीज ध्यान रखना भाई, जो फिजिकल चेंज होता है हमारा वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। क्या होता है भाई, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब जैसे आइस से हमने लिक्विड बनाया, वाटर बनाया, वाटर को हमने गैसियस स्टेट में लाया, फिर हम इसको फिर से वापस स्टेट में ला सकते हैं, मतलब ये रिवर्सिबल चेंज होते हैं। क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ये चेंजेस क्या होते हैं,
रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब जैसे मान लीजिए पानी को गर्म किया, गर्म हो गया, फिर उसको ठंडा करेंगे, फिर से नॉर्मल हो जाएगा। या मान लीजिए जो भी है, आइस को आपने वाटर में कन्वर्ट किया भाई, हीट करके मेल्ट हुआ, फिर आप वाटर को फ्रीज करोगे, फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल होते हैं, ये किस स्टेट से दूसरे स्टेट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं आप, बस थोड़ा सा टेम्परेचर और इन सब कंडीशंस में चेंजेस लाकर, समझ रहे हो ना। उसको क्या बोलते हैं, ये फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं। इसमें कलर में चेंजेस आ सकते हैं, टेम्परेचर में चेंजेस आ सकते हैं, स्टेट्स में चेंजेस आ सकते हैं, डेंसिटी में आ सकता है। क्या क्या चेंज नहीं होगा, केमिकल कंपोजिशन, टेस्ट, कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। बेटा नींद आ रही है, सोना नहीं, सोना नहीं मारेंगे, हाँ आ जाओ। अब देखो यहाँ केमिकल चेंज का मतलब क्या है, किस तरह के चेंजेस को हम केमिकल चेंज करेंगे। इसके जो इंपॉर्टेंट है ना, किस तरह का चेंज होगा, क्या चेंज होगा इसमें, देखो केमिकल चेंज में क्या क्या चेंज होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसी से जानेंगे कब केमिकल चेंज हुआ भाई, क्या क्या चेंज होगा तो जान जाएंगे कि फिजिकल चेंज हुआ। सबसे पहले तो केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आएंगे। केमिकल कंपोजिशन में जो वहां चेंज नहीं हुआ यहाँ चेंज होगा। केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा मतलब न्यू सब्सटेंस या न्यू प्रोडक्ट्स बनेंगे इसमें, इसमें हाँ हाँ न्यू प्रोडक्ट्स बनेंगे, है ना। और क्या होगा भाई, क्या, अरे बेटा ऐश मिलेगा तुम्हें, तो बेटा वेस्ट मटेरियल है भाई। तुम हर चीज का प्रोडक्ट में बेटा मैगी और पिज्जा नहीं देख सकते ना। और टेस्ट भी चेंज होगा कि नहीं, टेस्ट भी चेंज होगा, टेस्ट भी चेंज हो जाता है। मेजरली ये सारी चेंजेस देखने को मिलते हैं। और मोस्टली कहेंगे ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल। मोस्टली कहेंगे, सारे नहीं होंगे, मोस्टली क्या होता है ये इरिवर्सिबल। ये मोस्टली क्या होते हैं, इरिवर्सिबल। मोस्टली इन द सेंस का मतलब ज्यादातर केसेस में, मतलब इनको रिवर्स करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, कई बार होंगे ही नहीं। बहुत बार डिफिकल्ट हो सकता है, कई बार होंगे नहीं। जैसे बर्निंग ऑफ कोल है, कोयले को जला दो, फिर जलाने के बाद कोयला बना पाओगे, हो ही नहीं पाएगा, कितना भी कंडीशन लगा लो आप। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे बनते हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, जैसे कोई नया प्रोडक्ट बन गया, फिर उस रिएक्शन को हम रिवर्स कर देंगे तो रिएक्टेंट्स हमें मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल क्या है, जैसे हमने कह दिया फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल। अब ये मिल्क है आपका, कन्वर्ट हो गया, मिल्क कन्वर्ट्स इनटू व्हाट, कर्ड। अब दूध से दही बन गया, बना लो, दही से दूध बन जाएगा, ठीक है। अरे बेटा तुम तो चमत्कार ही करोगे बेटा, तुम चमत्कार के लिए ही पैदा हुए, है ना। बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, या तो चेंज होगा ही नहीं। ऐसे चेंजेस को हम क्या कहेंगे भाई, डिफिकल्ट हो सकता है रिवर्स करना, या तो होगा ही नहीं। कब हो सकता है देखो जरा, जैसे मैं कोई रिएक्शन लिख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल रिवर्सिबल कब होगा, जब कंडीशन को रिवर्स कर देंगे तो रिवर्सिबल भी होगा। कब रिवर्सिबल हो सकता है, रिवर्सिबल वाले भी एग्जांपल आपको बता देते हैं। कब ये चेंज आपका रिवर्सिबल होगा ये भी समझना, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से बता रहे, एकदम समझो, एग्जांपल भी कोट करना जब भी आएंगे एग्जाम, ये सब एग्जांपल के साथ लिखना हर चीज, जैसे जो बता रहे हैं एकदम फॉर्मेट समझना, इंप्रेशन अच्छा बनेगा आपका। बुक में हर चीज डिटेल वे में दी हो ऐसी जरूरी नहीं है, आप समझो, सिस्टमेटिकली हर चीज पढ़ना सीखो और नोट भी करते रहो बेटा। ये अपने लिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, हाँ समझ रहे हो ना, ठीक है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन गैस आपका रिएक्ट कर रहा है किससे, क्लोरीन गैस से, बन रहा है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये प्रोसेस क्या होगा, रिवर्स भी हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपका डिकम्पोज होगा तो हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस बन जाएगा। और जैसे क्या होगा भाई, और कोई चेंज बताओ, जैसे नाइट्रोजन क्या है, हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाता है, अमोनिया गैस बन जाएगा, ये अमोनिया गैस। फिर क्या करेंगे, कंडीशन को रिवर्स करेंगे तो ये अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस में। इसकी बेटा 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 जी, बेटा जी, बेटा जी, बेटा जी, बेटा जी, बेटा जी, ये हमेशा होता है क्लोज्ड वेसल में, हमेशा कहाँ होता है, क्लोज्ड वेसल होगा या क्लोज्ड कंटेनर में होगा।
अगर कंटेनर आपका क्लोज नहीं होगा तो ये थोड़ा उड़ जाएंगे, कंटेनर क्लोज होगा तो जितना बना है उतना ही कन्वर्ट हो जाएगा पूरा। समझ पाए? तो रिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा क्या होते हैं, क्लोज्ड कंटेनर में होते हैं, क्लोज्ड वेसल में होंगे। बर्तन होगा बंद होगा, खुला होगा तो गैस क्या है, उड़ जाएगी है, समझे? ये हमेशा किसमें होते हैं, क्लोज्ड कंटेनर में या क्लोज्ड वेसल में होंगे, हमेशा ध्यान रखना, नहीं उड़ जाएगा ये। तो ये है कुछ रिवर्सिबल है। अब इसमें हाई टेम्परेचर प्रेशर की जरूरत पड़ती है, कंडीशंस लगाने पड़ेंगे तब ये होंगे, कई बार हो जाएंगे कई बार नहीं हो पाएंगे। तो मोस्टली हमने लिखा, इसलिए हमने नहीं लिखा केवल इरिवर्सिबल। फिजिकल चेंज में हमने रिवर्सिबल लिख दिया, मतलब हो ही जाएंगे, बस कंडीशन को चेंज करो हो जाएगा, बट इसमें कई बार नहीं हो पाएगा कई बार हो जाएगा। अब इसमें कितना भी कंडीशन चेंज कर लें इसको नहीं कर पाएंगे आप, है ना, तो क्या हो जाएगा इरिवर्सिबल, लेकिन रिवर्सिबल भी हो सकता है। समझ आ रही बात? बाकी जो फिजिकल चेंज में हो रहा है इसमें भी हो सकता है, कलर में भी चेंज आ सकता है, और क्या हो सकता है भाई, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में चेंजेस आ सकते हैं। जो फिजिकल चेंज में हो रहे हैं ये इसमें भी हो सकते हैं, बट जो केमिकल चेंज में हो रहा है सारा वो फिजिकल चेंज में हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे क्या क्या नहीं होगा, जैसे इरिवर्सिबल है, फिजिकल चेंज इरिवर्सिबल नहीं होगा। टेस्ट में इसके चेंज आएगा, फिजिकल चेंज में फिजिकल टेस्ट में चेंज नहीं आएगा सब्सटेंस के। न्यू प्रोडक्ट इसमें बनेगा उसमें न्यू प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहाँ केमिकल कंपोजिशन में चेंज आएगा वहां केमिकल कंपोजिशन में चेंज। बात समझ में आ रही है? मोटा मोटा क्या क्या है चीजें, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके इसको देखना, अच्छे से समझना। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट? समझ में आ रही सारी बात? कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकते हैं आप। ये रिवर्सल प्रोसेस हमेशा क्लोज्ड वेसल में होगा बेटा, खुला होगा तो गैस उड़ जाएगी तो वो क्वांटिटी कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े, यहां तक सही है? चलो भाई, अब जो भी है, जो भी एग्जांपल आप सोच सकते सोचो। जैसे ग्लोइंग बल्ब कैसा चेंज है, ग्लोइंग बल्ब बल्ब जल रहा है आपको, बताओ कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है? फिजिकल चेंज है। कोई हाँ, तो बेटा जब बनेगा रिएक्शन तब होगा ना, ये देखना बेटा, जब ये रिएक्शन कराओगे तो बेटा होगा, काहे नहीं होगा, हाइड्रोलिसिस करा। हाँ हाँ, ये देखो ये रिएक्शन अपने आप में क्या है, केमिकल चेंज में आएगा। लेकिन H2O को ही हीट कर रहे हैं, फिर भाप बना रहे हैं, जो भी है सब कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, फिजिकल चेंज आएगा। लेकिन जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बना रहा है तब ये क्या है, केमिकल चेंज है। दोनों अलग चीजें हैं ना, मिक्स नहीं करना है, समझना है इसको। चले आगे बढ़े। अब केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, यहां से हम लोगों ने पढ़ने हैं केमिकल रिएक्शंस क्या है। एडी करेंगे केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है इसके, संडे होता है ना तो सब मिलने, सोना नहीं है। हाँ, पानी डालते हुए। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, देखो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, समझ ले बच्चा 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 बच्चा, गुड़िया गुड़िया गुड़िया, देखो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है। केमिकल रिएक्शन का है, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन टू और मोर मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। मतलब जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो हम बताते हैं क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या, हाँ वो रिवीजन वाला, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करने के बाद क्या कर रहे हैं, कुछ नए प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे होंगे, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स इज डिफाइंड एज व्हाट, केमिकल रिएक्शन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और नए प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। कंपाउंड्स दैट इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो रिएक्ट कर रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, जो रिएक्ट कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे, और जो नया बन रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। जो रिएक्ट करके कुछ नया दे रहे हैं उनको बोलेंगे रिएक्टेंट, जो नया बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द, क्या दिया है, डिपेंड्स ऑन एंड इज अफेक्टेड बाई फैक्टर्स लाइक प्रेशर टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन 11th का भी, हाँ वो तो 11th का होगा ना, हाँ देख लो। कहाँ चमत्कार करना चाह रहे हो आज? हाँ हाँ
हाँ हाँ। अब यहाँ देखो भैया, हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा दुनिया से दिखा, कहते नहीं कि द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब प्रोडक्ट कितना तेज बनेगा। देखो यार एक बढ़िया, प्रोडक्ट कितना तेज बनेगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट कितना तेज आपका बनेगा इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्या टेम्परेचर, क्या प्रेशर है और क्या कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का। कह रहा था रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब कितना तेजी से रिएक्टेंट रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट बनाएंगे, कितना तेज, कितना जल्दी जल्दी बनेगा। कह रहे हैं द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन एंड अफेक्टेड बाय द फैक्टर्स, डिपेंड करेगा और उसी से अफेक्टेड होगा, किससे भाई, प्रेशर से और किससे, टेम्परेचर से, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, रिएक्टेंट्स। जितना ज्यादा प्रेशर होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, अलग अलग उनके क्या होंगे, अफेक्शंस होंगे, उनमें इफेक्ट्स होंगे, उसके हिसाब से आपको क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। कितना जल्दी बनेगा, कितना देर बनेगा, है ना। कई रिएक्शंस होते हैं ना, बहुत हीट करते हैं तब जाकर रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना, ऐसे कहते हैं। A chemical reaction follows the law of conservation of mass, that no atoms in destroyed or created but only new product is formed। जो केमिकल रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो केमिकल रिएक्शन होता है वो किस पे बेस्ड होता है, ए केमिकल रिएक्शन इज बेस्ड ऑन व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ए केमिकल रिएक्शन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका क्या मतलब है समझना, इसका क्या मतलब है ये समझना। जैसे मान लो, जैसे यहां समझना, जैसे यहां पर है ये मीथेन गैस, देखो ध्यान से, ये है मीथेन गैस, किससे रिएक्ट कर रहा है भाई, ऑक्सीजन से। कंबशन हो रहा है इसका, ये जल रहा है। कंबशन का मतलब क्या होता है, जलना, आग। मीथेन गैस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बन रहा है, वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बन रहा है, वाटर। बहुत ध्यान से देखना। अब मीथेन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, अरे कार्बन का कितना होता है जरा बताना, 12। 4 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। 4 इंटू 1 कितना आएगा, 4, और 4 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। यहां करेंगे क्या होगा, 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, 2 ऑक्सीजन है, कितना हो जाएगा, 32। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 64 ग्राम। कितना आ जाएगा, 64 ग्राम। और यहां कार्बन का कितना है, 12, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो 2 इंटू क्या हो गया, 16। 2 इंटू देखो भाई, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, 2 इंटू 1, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। प्लस करो जरा इसको, देखो ये कितना है, 32 प्लस कितना हो जाएगा, 12, ये हो जाएगा 44, और ये कितना आया, 18। 18 टू जा कितना आ गया, 36। तो आप देखेंगे इन दोनों का हम सम करेंगे तो वही आएगा जो इन दोनों का सम करने पे आएगा। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सम हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मास कितना है, देखो 16 प्लस 64 कितना आ जाएगा, 16 प्लस 64 कितना आ जाएगा, 80 ग्राम हुआ। और इसका ऐड करो कितना आएगा जरा देखना, 44 प्लस 36 कितना आया, 80 ग्राम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड होता है। मतलब जो रिएक्टेंट का मास होगा वही किसका मास होगा, जो नए प्रोडक्ट बनेंगे उनके मास होंगे। ना मास घटेगा ना ही मास बढ़ेगा, सेम रहेगा। और नंबर ऑफ एटम भी दोनों साइड क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट्स बनेंगे वही सेम नंबर ऑफ एटम्स आपको कहां मिलेंगे, प्रोडक्ट में भी मिलेंगे। तो जो केमिकल रिएक्शन होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड होता है। मतलब द मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ प्रोडक्ट्स। हमेशा इस तरह से करके एक एग्जांपल दे सकते हो आप। समझ आ रही है अपनी बात। जो केमिकल रिएक्शन होता है किस पे बेस्ड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ प्रोडक्ट। ये हमेशा होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। लिखना है आप लोगों को या मैं लिख रहा हूं, बाद में लिख लेंगे आप। हाँ हाँ ठीक, मैं इसको शेयर कर दूंगा, आप लोग लिख लेना आराम से, अपना देख के लिख लेना, ठीक है, डाउनलोड कर लेना। फिर क्या दिया है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होता है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन का मतलब जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स वाले एटम्स हैं इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट वाले एटम्स। जैसे इस साइड देखो कितने कार्बन एटम है, 1, उस साइड भी कितने हैं, 1। इस साइड देखो कितने हाइड्रोजन है, 4, उस साइड भी कितने हैं, 2 2 जा 4। इस साइड कितने हैं ऑक्सीजन है, 2 2 जा 4। इधर कितना है, 2 इधर और 2 साइड, 2 2 कितना हो गया, 4। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स। किसी भी एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट में वही सेम नंबर ऑफ एटम आपके कहां होंगे, प्रोडक्ट्स में। तब कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है हमारा, बैलेंस है। क्या है, बैलेंस है। ऐसे देखते हैं, ठीक है। बाकी देख लेना, यहाँ लिखा है कैसे क्या कंबाइन होता है। फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की हम लोग बात कर रहे हैं।
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन है इनकी बात करेंगे, एक एक करके देखते हैं भाई। इसमें सबसे पहले किसकी बात करेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, फिर डबल डिकम्पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, फिर बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। सब करके एक एक करके बात करते हैं। हाँ, एसोसिएशन ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बेटा। हाँ अभी एसोसिएशन ही क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें एसोसिएट होंगे, मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होंगे, नया प्रोडक्ट बनाएंगे जो उससे क्या होगा, बड़ा होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करेंगे बेटा, अभी आएंगे, वो डबल डिस्प्लेसमेंट में ही आएगा, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट का ही पार्ट है। हटाएं, आगे बढ़े। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसी को एसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन भी कुछ लोग कह देते हैं इसको। बस ये देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, एक कॉम्बिनेशन इन विच a combination reaction is a reaction in which two or more substance combine to form a single new substance। इसमें क्या होगा, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होंगे, कोई नया सब्सटेंस या प्रोडक्ट बनाएंगे। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ए केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू, अब आप लिख लीजिएगा, मैं भेज दूंगा, या तो लिखना चाहते हो जल्दी जल्दी लिखो, दो में से एक काम करो। लिखना है तो फटाफट लिखो, अदरवाइज मैं सेंड कर लूंगा, आप लिख लेंगे, मैं सेंड कर दूंगा भाई, आप लिख सकते हैं। अदरवाइज लिखना चाहते हो तो मेरे साथ फटाफट लिखो, लिखना हो तो फटाफट लिखिए, अदरवाइज मैं सेंड कर दूंगा, आप लिख ले जाए। क्या चाहिए, लिखना है, लिखना है, अच्छा जल्दी लिखो। ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच टू और मोर, इसमें होता क्या है, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म व्हाट, कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या होंगे भाई, कंबाइन होंगे, एक सिंगल क्या करेंगे, सब्सटेंस बनाएंगे। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इट कैन आल्सो बी कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन। देख रहे हैं ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को क्या कहते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। कंबाइन होना है नया प्रोडक्ट। जैसे ए और बी दो रिएक्टेंट है, रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं भाई, ए बी एक कप सब्सटेंस दे रहे हैं। ए और बी आपके दो रिएक्टेंट थे, कंबाइंड हुए, एक सिंगल सब्सटेंस बनाकर दे दिए। इसका एक एग्जांपल लिखिए, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो कार्बन, कार्बन किससे कंबाइंड हुआ, ऑक्सीजन से, क्या बनाकर दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस देखो ऑक्सीजन गैस से कंबाइंड हो रहा है, क्या बना दे रहा है, वाटर बना दे रहा है। हाइड्रोजन गैस किससे कंबाइंड हो रहा है, ऑक्सीजन गैस से, बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है ये। हाइड्रोजन गैस कार्बन ऑक्सीजन गैस से क्या हो रहा है, कंबाइंड हो रहा है, क्या बना कर दे रहा है आपको, H2, एक सिंगल सब्सटेंस बनाकर दे रहा है। ये सब किसके एग्जांपल हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल हैं। किसके हैं भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल हैं, ठीक है। इसी को सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। फटाफट नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया भाई, चले आगे, नोट हो गया। फिर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लिखे हैं, ठीक है, समझने के लिए है, बाकी आप ध्यान रखो। अब लिखते हैं भाई डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है। सेकेंड हेडिंग है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन जस्ट इसी का अपोजिट होता है, किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है क्या, डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है क्या, डीकंपोजिशन। उसमें क्या था, कॉम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट्स कंबाइंड होके एक नया प्रोडक्ट बना रहे थे। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, कोई एक प्रोडक्ट एक से ज्यादा या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स में डिवाइड होगा। कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा कंबाइंड होकर एक बनाएंगे, डिकम्पोजिशन में एक क्या होगा, दो या दो से ज्यादा में टूटेगा, डिवाइड होगा, उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन इज रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड breaks down into two or more substances। एक कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू व्हाट, टू और मोर सब्सटेंसेस। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक कंपाउंड क्या होता है,
दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में क्या होता है, चेंज हो जाता है या टूट जाता है। उसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ए कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है, लिख लिया, बोलूं मैं क्या लिख रही है, लिख ली, ये बोले डन, पूरा बोलें क्या स्टार्टिंग से, हाँ। इसका एग्जांपल लिखो, देखो NaCl है, अगर ये आयनाइज हो जाएगा तो किसमें टूट जाएगा भैया, Cl माइनस, और Cl माइनस में टूटेगा और किसमें टूटेगा, Na प्लस में। Cl माइनस में टूटेगा और किसमें टूटेगा भाई, Na प्लस में टूट जाएगा। जैसे ए भी एक सब्सटेंस है, कंपाउंड है भाई, देखो ए में टूट रहा है, बी में टूट रहा है, अलग अलग में टूट जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं भाई, कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं, क्या मिल जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो एक से ज्यादा में टूट गया कि नहीं, हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, किसमें टूट जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। हम हीट कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को कन्वर्ट हो जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और किसको भैया, कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्या, स्लैग्ड लाइम। इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। एक होता है क्विक लाइम, इसको भी जानते रहो, कभी आ गया तो, क्विक लाइम या लाइम वाटर, CaOH का होल टेकन ट्वाइस, CaOH का होल टेकन ट्वाइस को कहते हैं क्विक लाइम या लाइम वाटर। यह है स्लैग्ड लाइम, ठीक है। फिर देखिए पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट इसका नाम लिख लो, इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को जब आप हीट करते हो तो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है भाई, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड, और क्या है, ऑक्सीजन गैस भी इससे क्या होगी, यह है पोटेशियम क्लोराइड। ACl का मतलब क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, और ऑक्सीजन गैस भी इससे क्या होगी, इवॉल्व होगी, ठीक है। ये किसका है एग्जांपल, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। किसका है, आयोनाइजेशन भी किसका एग्जांपल है। ये जो प्रोसेस हुआ है ना, NaCl किसमें टूट रहा है, Cl माइनस और Na प्लस में, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। लिख लेना, इस वर्ड को भी जानते रहो, हाँ इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन। जिसमें जो एक कंपाउंड होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन कैसा प्रोसेस है, डिकम्पोजिशन वाला है रिएक्शन, डिकम्पोजिशन का है, ठीक है बात, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब इसमें भी है एग्जांपल, देखो ये कार्बोनिक एसिड है, लिख लो, इसको भी लिखना हो तो, कार्बोनिक एसिड को हीट करेंगे तो ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, H2O में और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। ये कार्बोनिक एसिड है, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, ठीक है। फिर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या होता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, नेक्स्ट हेडिंग है अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है भाई, a single displacement reaction occurs when a single displacement reaction occurs when what, another element in a compound is displaced by an element. A single displacement reaction, a single displacement reaction occurs when another element in a compound is replaced by an element.
इज रिप्लेस्ड बाई एन एलिमेंट, इज रिप्लेस्ड बाई एन एलिमेंट, इज रिप्लेस्ड बाई एन एलिमेंट। जैसे यहाँ क्लोरीन गैस है, सोडियम ब्रोमाइड से रिएक्शन करा रहे भाई, क्लोरीन गैस का रिएक्शन किससे हो रहा है, सोडियम ब्रोमाइड का, क्या बन रहा है NaCl, यहां से ब्रोमीन गैस इवॉल्व हो रही है। किसने, हाँ किसने किसको रिप्लेस कर दिया, ये क्लोरीन ने किसको रिप्लेस कर दिया भाई, ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया, तो ब्रोमीन गैस के फॉर्म में क्या हो गई, इवॉल्व हो गई, जिसमें एक एलिमेंट किसी एक को ही क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। क्लोरीन किसको रिप्लेस कर रही है, ब्रोमीन को, तो बोलेंगे इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है, एक एलिमेंट एक ही को क्या करेगा, रिप्लेस, दूसरा बना रहेगा। कोई दिक्कत, जैसे यहां देखो इसको फॉर्मेट में लिखवाए हैं क्या, ए बी है सी है, ए बी में ए बी है और क्या है, सी है, तो क्या किया, किसने क्या किया भाई बताओ, सी ने क्या किया, ए को यहां से रिप्लेस कर दिया, ए बी में से सी ने ए को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो क्या बन गया, बीसी और ए अलग हो गया। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब कोई एक एलिमेंट किसी एक को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, रिमूव कर देगा। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है, लेकिन सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल और लिख लो। और है, जैसे मान लेते हैं क्या, सपोज करिए जैसे सोडियम है, डाइल्यूट HCl से अगर हम रिएक्शन करा दें, इसका डाइल्यूट यहां लिख लो अलग से, बन जाएगा 2NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस, इससे क्या होगी, इवॉल्व हो जाएगी। और क्या है भाई देखो, कुछ भी लिख लो ऐसे, मैग्नीशियम है, जैसे H2SO4 से रिएक्शन करा रहे हैं, डाइल्यूट है एसिड, तो बन जाएगा यहां से मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस यहां से इवॉल्व हो जाएगी। ये सब किसके एग्जांपल हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल हैं। किसके एग्जांपल हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है ये, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। ठीक है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, कोई एक एलिमेंट सब्सटेंस किसी एक को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट स्टडी करो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल में क्या होगा, दो दो होंगे, हाँ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, ध्यान से देखना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन occurs when a part of two ionic compounds is exchanged and makes two new compounds। दो आयंस क्या हो जाएंगे, जैसे इस रिएक्शन में देखो यहां क्या था, ए बी और सी डी लिखा है, ए बी और क्या लिखा है, सी डी लिखा है। ए बी और सी डी अगर लिखा है तो देखो बी के प्लेस में यहां डी आ जा रहा है, बी के प्लेस में यहां डी आ जा रहा है, वहां डी के प्लेस में क्या चला जा रहा है, बी। तो इन दोनों में क्या है, बी क्या है, बी और डी की पोजीशन आपस में क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई, बी और डी की पोजीशन आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए भाई। इसमें कह रहे हैं कि दो पार्ट जो होंगे, ए पार्ट ऑफ टू आयनिक कंपाउंड्स इज एक्सचेंज्ड एंड मेक्स टू न्यू कंपाउंड्स, और दो नए क्या होंगे, कंपाउंड बनेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब दोनों रिएक्टेंट में से एक एक क्या होंगे, डिस्प्लेस होंगे, और दोनों एक दूसरे के एक एक को रिप्लेस करेंगे। दो रिएक्टेंट हैं, दोनों एक दूसरे के एक एक एलिमेंट को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ऐसा कब होता है, आयनिक कंपाउंड्स में होते हैं। किसमें होते हैं ये, आयनिक कंपाउंड्स में होगा। किसमें होगा, आयनिक कंपाउंड्स में। आयंस क्या होते हैं, इनके एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, कैसे होगा देखो भाई, अब जैसे ये रिएक्शन लिखा हुआ है आपका, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस मोस्टली इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना, वेयर इन द आयंस प्रेसिपिटेट एंड एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। कौन से मीडियम में होता है ये ध्यान रखना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोस्टली टेक्स प्लेस इन, मोस्टली इन व्हाट, एक्वस सॉल्यूशन। ये एक्वस सॉल्यूशन में ही मोस्टली होंगे, ध्यान रखना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोस्टली किसमें होंगे भाई, एक्वस सॉल्यूशन या एक्वस मीडियम में ही होंगे, सो दैट आयंस मूव कर सकें। एक्वस सॉल्यूशन नहीं होगा, एक्वस मीडियम नहीं होगा, तो आयंस मूव नहीं करेंगे।
एक्वस इसीलिए रखा जाता है सो दैट आयंस क्या हो, मूव कर सके, तभी तो आयन एक्सचेंज होंगे, अदरवाइज कैसे होंगे। ठीक है भाई। A double displacement reaction is the type of reaction where part of one reactant is replaced by part of another reactant। समझ रहा ना, मैंने यही बताया ना, दो रिएक्टेंट है, एक का एक पार्ट दूसरे के किसी एक पार्ट को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे BaCl2 है प्लस Na2SO4 है, ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है, यहां लिखा है BaCl2 बेरियम क्लोराइड है, और क्या है भाई Na2SO4 है, एक्वस है ये सब, ये क्या है भाई एक्वस, मतलब पानी है इसमें तभी तो ये मूव होंगे। फिर बन जा रहा है क्या आपका बेरियम सल्फेट, सॉलिड स्टेट में होता है, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे आ जाएगा और क्या बन जाएगा 2NaCl एक्वस। अब देखो कौन किससे चेंज हुआ, कौन किससे चेंज हो रहा है, दिख रहा है आपको कौन, ये Ba किसके साथ चला गया सल्फेट के साथ, और ये Na किसके साथ आ गया भाई बताओ, एक दूसरे की पोजीशन इंटरचेंज होगा कि नहीं, एक दूसरे के एक एक एलिमेंट को दोनों ने क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया, और ये आयन के फॉर्म में है, एक्वस सॉल्यूशन में होंगे आयन के फॉर्म में, ये आयनिक कंपाउंड्स हैं तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इसका कोई एग्जांपल जानते हो आप बताओ, एक सबसे अच्छा एग्जांपल जो आपने पढ़ा होगा मैं बताता हूं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसका भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक एसिड किससे रिएक्ट करता है, एक बेस से, एसिड किससे रिएक्ट करेगा भाई बेस से रिएक्ट करेगा, क्या बना के दे देते हैं आपको सॉल्ट एंड क्या देता है भाई वाटर। ये सब भी किसके एग्जांपल है भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल आपने पढ़ा होगा NaOH प्लस HCl रिएक्ट करके क्या देगा, NaCl प्लस H2O। बट तो इसमें आयंस क्या हो रहे हैं, म्यूचुअली एक्सचेंज हो रहे हैं, कैसे एक्सचेंज हो रहे हैं देख लो जरा, सोडियम पे कैसा चार्ज आता है पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड आयन पे कैसा चार्ज आता है नेगेटिव, हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज पॉजिटिव, इस पे कैसा चार्ज नेगेटिव, इसमें आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। देखो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जाएगा और ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ आएगा, देख रहे हो ऐसे हो रहा है कि नहीं, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जा रहा है NaCl और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ आ रहा है, इसे कहते हैं आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे। हाँ आयंस क्या हो जाएंगे एक्सचेंज हो जाएंगे। हाँ मैं हाँ आयंस क्या हो जाएंगे एक्सचेंज हो जाएंगे, आयंस क्या हो जाएंगे इसमें एक्सचेंज होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव वाले इधर उधर आ जाएंगे, कोई दिक्कत, ठीक कोई दिक्कत। फिर आता है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, लिखो इसको मैं बता रहा हूं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखो तो प्रेसि मत कर बेटा इसको, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आता है, नीचे बैठ जाता है वो, जैसे a chemical reaction occurring in a aqueous solution where two ionic bonds combine resulting in a क्या formation of an insoluble salt। जब कोई insoluble salt मिल जाए तो क्या होगा भैया, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इनसॉल्युबल होगा मतलब घुलेगा नहीं उसमें पानी में, तो कहां बैठ जाएगा ये बॉटम पे बैठ जाएगा। इसलिए जैसे जैसे ये रिएक्शन लिखा है सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करा रहे हैं किससे भैया KCl से, बन जा रहा है आपका सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो सिल्वर क्लोराइड क्या होता है भारी होता है इनसॉल्युबल होता है, ये क्या हो जाएगा नीचे बैठ जाएगा बॉटम पे बैठ जाएगा, इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट, PPT लिखते हैं इसको प्रेसिपिटेट। हाँ क्या precipitation reactions are usually double displacement reactions involving the production of a solid form residue called precipitate। बस
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर यूजली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किस टाइप के रिएक्शन होते हैं ये? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ ए सॉलिड फॉर्म रेसिड्यू सॉल्ट व्हाट प्रेसिपिटेट, उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, बॉटम पे जाके बैठ जाएगा। जैसे सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कराया किससे भाई? पोटेशियम क्लोराइड का सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड का रिएक्शन कराया, AgCl बन गया प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, और क्या बन गया? पोटेशियम नाइट्रेट। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हो आप, HCl से रिएक्शन करा रहे हैं, बन जा रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड, और क्या बन जा रहा है? 2H2। लिख लो इसको, लिख लो, जल्दी लिखो। हमने कहा तो इसको नोट कर लो, आप लोग नहीं किए। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी एक टाइप का कैसा रिएक्शन है भाई? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है जो भारी होता है, बॉटम पे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये क्या है? टाइप है। कोई दिक्कत? लिख लिया? चले आगे, जल्दी करो। हो गया? हाँ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, नाम लिखना पड़ेगा, लिख ले रहे हैं आप। यह है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये है हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, और क्या है? वाटर। यह है सिल्वर नाइट्रेट, यह है पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, और क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। रख लो, लिख लिया? लिखा भाई सबने? चलो एक्टिव रहो एकदम तुम लोग। हाँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है एक ऐसा रिएक्शन है जिसको इनिशिएट करने के लिए, रिएक्टेंट को रिएक्ट कराने के लिए आपको बाहर से हीट देनी पड़ती है, हीट करना पड़ता है। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो आप लिखोगे एंडोथर्मिक रिएक्शन आर केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब, क्या करते हैं भाई? रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। मतलब ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको इनिशियली क्या करना पड़ता है? हीट करना पड़ता है, तब जाकर नए प्रोडक्ट बनते हैं। ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मोस्टली इसी के पार्ट होते हैं कई बार, है ना? हीट करेंगे तभी होगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को आप हीट करते हो तभी कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक है, तो ये होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? ऐसा रिएक्शन है जिसको हम हीट करेंगे तभी कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शन विच स्टार्ट्स ऑन द सप्लाई ऑफ हीट इज कॉल्ड व्हाट? एंडोथर्मिक रिएक्शन। बाकी आप ये भी लिख सकते हो, देखो लिखे लिखे, जल्दी लिखे। हाँ बच्चे बच्चे, बस 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 हो गया, लिख लिया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। हीट करेंगे तो क्या होगा? नए प्रोडक्ट ही बनेंगे। जैसे अमोनियम क्लोराइड है, H2O वाटर है, इसमें एक्वस अमोनियम क्लोराइड है। इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? वाटर वेपर इससे निकल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फ्यूल मिलेगा, हीट अगर निकल जाएगा। ठीक है, बाकी कौन से एग्जांपल है? अगर कुछ हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं लिखाता हूँ। जल्दी लिखो, अब तो जल्दी चाहते भी हो तुम लोग, लिखते भी नहीं हो। अरे ऐसा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट का स्टार्टिंग में लिखे थे, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तभी किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तभी क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस क्या मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक। एक ऐसा रिएक्शन जो क्या होगा? हीट करने से ही इनिशिएट होगा, स्टार्ट होगा। ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़िए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? लिखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है भाई? इसमें हीट इवॉल्व होगी, इसमें हीट बाहर निकलेगी।
Exothermic reaction is a chemical reaction that involves the release of energy. That involves what? That involves the release of energy in the form of heat or light. इस रिएक्शन में, इस प्रोसेस से हीट या लाइट क्या होती है? इवॉल्व होती है। जैसे मीथेन गैस, जैसे आप गैस जलाते हो ना, बर्नर जलाते हो जिसमें आप खाना पकाते हो, है ना, वो सब प्रोसेस कैसे हैं? सिलेंडर में वाली गैस आइसोब्यूटेन आइसोप्रोपेन निकलता है, जलता है, आपको हीट मिलती है कि नहीं मिलती? अभी तो खाना पक रहा है आपका। मीथेन गैस किससे रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन से। क्या बना दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ साथ क्या रही है? इससे लार्ज अमाउंट में हीट भी इवॉल्व होगी। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट इवॉल्व होगी, बाहर निकलेगी, उसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इनिशियली आपको हीट देना पड़ेगा, हीट एब्जॉर्ब होगी, उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। हमारी बात एग्जांपल, जैसे कंबस्शन रिएक्शन किसका एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक। कंबस्शन का मतलब आग जलना, आग जलाओगे ना, फायरिंग की बात करते हो आप, फायर ऑफ होगा कोई चीज तो होगा, ठीक है। कंबस्शन का मतलब, कंबस्शन कैसा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन, अभी बात करेंगे। कौन सा प्रोसेस होता है ये? ऑक्सीडेशन। अभी ध्यान रखना, जैसे बर्निंग ऑफ कोल ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, आग जलना, जहां भी आग लगेगी ऐसा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन का होगा, उसको बोलते हैं कंबस्शन। क्या बोलते हैं इसको? कंबस्शन। कंबस्शन रेफर्स टू द, क्या दिया? प्रोसेस वेयर ए सब्सटेंस बर्न्स, सब्सटेंस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा? वो जलेगा, गिविंग ऑफ हीट एंड लाइट इन प्रोसेस। जब वो जलेगा तो भाई सब्सटेंस क्या का? हीट भी देगा आपको, लाइट भी देगा। कई पहले लोग क्या करते थे? मसाल को जलाते थे, लाइट भी मिलेगी, हीट भी मिलेगी, ऐसा होता है अभी। These reactions give out good amounts of energy in the form of heat, but also form of some what? Byproducts such as smoke. भाई आग जलती है तो धुआं भी निकलता है कि नहीं निकलता? निकलता है ना। तो कंबस्शन रिएक्शन एक टाइप का क्या है भाई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। लिख रहे हो तो जल्दी लिखो, अदरवाइज मैं भेज तो दूंगा। हाँ, कंबस्शन रिएक्शन भी एक तरह का क्या है बेटा? बेटा अगर जाना हो तो जा सकते हो, मैं रुकूंगा तभी जब ये कंप्लीट कर लूंगा। जानते हो मुझ पे चीजों का असर नहीं पड़ता, मैं जब गोल सेट करके आता हूं तो मैं क्या क्यों नहीं सोचता, मुझे ये होता है कंप्लीट करना है, पढ़ना है, दैट्स इट। इसलिए जब लगे कि नहीं बैठा जा रहा है, आप जा सकते हो, ठीक है। बाकी स्लाइड लेक्चर तो भेज ही देंगे। डन, लिख रहे हो? लिखो जल्दी। ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे रेस्पिरेशन आपका क्या है? जो आप सांस लेते हो छोड़ते हो, कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। जैसे सांस आपकी बाहर निकलती थोड़ी गर्म रहती है कि नहीं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। Respiration is the process by which humans take oxygen and give out carbon dioxide. The chemical equation of this process can be represented as follows. Respiration में क्या होता है? ये आपका ग्लूकोज है, C6, देखो यहाँ C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल है किसके? ऑक्सीजन के, देगा 6CO2 प्लस 6H2O, और साथ में क्या मिलेगी आपको? एनर्जी भी रिलीज होती है ना। ये है ग्लूकोज जो आप खाए पिए हो, यही डिकम्पोज हो रहा है किसमें भाई? कार्बन डाइऑक्साइड और भाप जो आपसे निकल रहा है मुंह से ना। ठंडी के दिनों में आपको दिखता होगा भाप आपके मुंह से निकलता हो, और एनर्जी भी, ठीक है। रेस्पिरेशन भी कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जो आप सांस ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो और एक्सहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो। आगे बढ़े, देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसा प्रोसेस होता है समझना।
ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान से देखना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब किसी कंपाउंड या सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होगा तो हम कहेंगे कैसा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो कहेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ क्या हो गया, कार्बन। एडिशन ऑफ क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन के अलावा कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइन हो रहा है तब भी कहेंगे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जैसे आयरन से सल्फर क्या हुआ, कंबाइन हुआ, तब भी क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। आयरन का हो गया ऑक्सीडेशन। या फिर क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या हो गया, रिमूवल हो गया, रिमूव हुआ, उससे बाहर निकल गया। जैसे H2S, H2S से क्या हुआ भाई, हाइड्रोजन निकल गया और Br2, तो 2HBr+S हो गया। तो ऑक्सीडेशन ऑफ किसका हो गया, सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का हो गया ना ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर क्या हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या है भाई, ऑक्सीडेशन। या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तब ऑक्सीडेशन आप बोल पाओगे, या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा तब भी आप बोल पाएंगे क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन की जगह कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी ऐड हो रहा होगा तब भी बोलेंगे ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन की जगह कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी रिमूव हो रहा है तब भी कह देंगे क्या है, हाँ मतलब दो देखो बस, ये दो आपको समझना है। कौन सा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो कहेंगे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। जैसे कार्बन से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कहेंगे कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिससे हाइड्रोजन रिमूव होगा उसका ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जैसे H2S से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो सल्फाइड का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। समझ आ रही बात, ये समझना है अपने को, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, फिर आएंगे किसमें, फिर आते हैं रिडक्शन में। रिडक्शन में जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा। रिडक्शन में जस्ट इसी का क्या हो जाएगा, अपोजिट। वहां रिमूवल ऑफ क्या था, हाइड्रोजन था, यहाँ एडिशन ऑफ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जिसमें ऐड होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन। जैसे नाइट्रोजन गैस में हाइड्रोजन गैस ऐड हो रही है तो किसका हो गया, नाइट्रोजन का रिडक्शन। या फिर क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो क्या कह देंगे, हाँ, या तो रिमूवल ऑफ क्या हो जाए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिमूव होगा तब कह देंगे क्या होगा, रिडक्शन। ये दोनों चीजें याद रखना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जस्ट क्या है, अपोजिट है। ठीक है भैया, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जस्ट क्या हो गया, अपोजिट। यहां पर क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वहां था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वहां था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बस ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है, बस जैसे, और कुछ नहीं। इसके बाद आता है आपका क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है, एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। दोनों प्रोसेस एक ही में हो रहे हैं। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, या इसी बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन या इसी को बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होंगे, दोनों प्रोसेस एक साथ होंगे, ऑक्सीडेशन भी होगा और क्या होगा, रिडक्शन भी। ये लास्ट है, ऑक्सीडेशन भी होगा और क्या होगा, रिडक्शन भी साथ साथ होगा। A redox reaction can be defined as the chemical reaction in which electrons are transferred between two reactants and participating in। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होगा, साथ में होगा। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा हमेशा, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा हमेशा, ऑक्सीडेशन। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, रिडक्शन। इसको अलग से भी आप समझ सकते हो, एक एग्जांपल देख लो यार, मैं समझाता हूं आपको। जैसे ये देखो, देखो जिंक है, जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो किसमें कन्वर्ट हो गया, ये लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 नेगेटिव चार्ज है। Cu2 प्लस किसमें कन्वर्ट हो गया, Cu में। यहाँ क्या हुआ, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा भाई, रिडक्शन। एक चीज ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जितना इलेक्ट्रॉन एक लूज करेगा दूसरा उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिसीव करेगा, गेन करेगा। ये हमेशा इक्वल रहेगा, हमेशा। ठीक है, ध्यान रखना। और एक एग्जांपल से लिखना चाहते हो तो लिख लो इसको, हाँ लिख लो। इसको हाफ सेल में लिखना होगा तो देखो, जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इन्हीं दोनों को अगर हाफ हाफ में तोड़ के लिखना होगा, ऑक्सीडेशन को अलग
रिडक्शन को अलग लिखना होगा तो ऐसे हाफ हाफ में ब्रेक करके लिख सकते हो आप। ठीक है, ठीक है। मेटल्स में हमेशा होता है ऑक्सीडेशन, नॉन मेटल्स में हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। डन। इतना ही आपको पढ़ना है इसमें, इतना रिवीजन प्रैक्टिस कर लो आप, आपका कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है, फिर आपके केमिकल रिएक्शन में ये बैलेंस करने को आपको अलग से बता देंगे, इन लोगों में नहीं है उतना, ये स्टार्टिंग में पढ़ ली तो बता देगा बस। ठीक है, ओके भैया, डन। ठीक है फिर, थैंक यू।